हेलो स्टूडेंट्स, डीएसएस आज हम बाइनोमियल थ्योरम का डीएसएस लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 प्यारे बच्चों आप अच्छे से देखिए उन्हें। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बता रखा है प्यारे बच्चों। तो एक एक चीज़ डीएसएस अगर आपको सीखना है बाइनोमियल थ्योरम में एक एक क्वेश्चंस लगाने हैं प्यारे बच्चों, तो सभी लेक्चर डीएसएस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने सेकंड लेक्चर्स में डीएसएस मैंने पास्कल ट्रायंगल मेथड के बारे में मैंने सिखाया था प्यारे बच्चों। तो इसमें डीएसएस जितने भी मैंने ट्रायंगल्स बना के डीएसएस ए प्लस बी का होल पावर डीएसएस 8 9 एंड 10 तक डीएसएस जो चीज़ें मैंने बताया था प्यारे बच्चों, आप उसको एक बार दो बार उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है ना। और उसमें एक एक मैंने पॉइंट्स मैंने बता रखा था। आज उसी पॉइंट के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा मैंने डीएसएस ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा कि भाई ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद डीएसएस यहाँ पे देखिएगा भाई हमारे पास में फर्स्ट पॉइंट डीएसएस फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है कि भाई आपके पास में या आप डीएसएस आप यहाँ पे नोट पॉइंट डाल सकते हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम्म, आप यहाँ पे नोट पॉइंट डाल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना। हम्म, प्यारे बच्चों, प्रसार में ठीक है, यानी जो a प्लस बी का होल पावर n हो चाहे कुछ भी हो प्यारे बच्चों, प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से एक अधिक होती है। मैंने डीएसएस मैंने आपको सिखाया था कि मेरे भाई अगर हम a प्लस बी का होल पावर 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों आपके पास में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें यानी पदों की संख्या की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आपके पास में कितने टर्म्स हो सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्रसार में पदों की कुल संख्या घातांक से एक अधिक होती है। जैसे डीएसएस अगर हम लोग एग्जाम्पल समझना चाहें प्यारे बच्चों, इसमें देखिए भाई आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं, तो इसमें आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएंगे। यहाँ अगर 2 है तो प्यारे बच्चों 2 प्लस 1 होगा, एक अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका मैंने आपको सेकंड वीडियो में डीएसएस मैंने डिस्कस भी किया था भाई ऐसे ये चीज़ें बन रही हैं। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा a प्लस बी का होल पावर 2 का घातांक कितने हैं, 2 है। जबकि प्रसार में कुल पदों की संख्या कितनी आ रही प्यारे बच्चों, 3। आप इसका एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आएगा। इसके बाद ये सेंस अगर हम भाई अगर ये सेंस आपको मैं बताऊं भाई, आप सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड भाई ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, सर ए क्यूब होता है प्लस 3 ए स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab स्क्वायर होता है प्लस आपके पास में बी क्यूब होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके पास में a प्लस बी का होल पावर कितना भाई, 3 है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, पदों की संख्या की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें कितने आ रहे हैं मेरे भाई, 4 आ रहे हैं। यानी इससे एक ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब डीएसएस आपके पास में अगर भाई घात प्यारे बच्चों कुछ भी हो, घात आपके पास में कुछ भी हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं भाई, n+1 अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे आपके पास में से पावर कितनी भाई, 3 है, तो 3+1 ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपके पास में क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या प्यारे बच्चों, ये जो मैंने पॉइंट भाई यहाँ पे लिख रखा है भाई, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। आपके पास में किसी भी a प्लस बी का होल पावर प्यारे बच्चों कोई भी हो, अगर आप उसमें एक्सपेंशन करते हैं तो उसका मतलब जितनी पावर होगी प्यारे बच्चों उससे एक क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों n+1 होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखो प्यारे बच्चों, प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम एक की घातें एक के क्रम से घट रही हैं, जबकि द्वितीय राशि बी की घातें एक से कम से बढ़ रही है। एक के क्रम से क्या हो रही भाई, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट सिखाया भाई, ये लो
आपके पास में एग्जाम्पल मैंने भाई देखो a प्लस बी का होल पावर 3, ये चीज़ें डीएसएस मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर्स में। यहाँ मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको भाई, आपको समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट, नहीं तो दिक्कत होगी ना। तो प्यारे बच्चों सभी लेक्चर्स आप देखिएगा अच्छे से, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, एक एक लेक्चर्स आप अच्छे से देखो। भाई यहाँ पे a की घात 3 है, बट आपके पास में b की घात यहाँ पे क्या है 0 है। भाई इसमें 3 है, यहाँ पे कितनी हो गई 2 हुई, यहाँ 2 है तो यहाँ कितनी है भाई 1 है, यही ना। यहाँ बिल्कुल जो 0 हो गई, यानी a की घात आपके पास में प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में प्रथम a की घातें एक के क्रम से घट रही हैं। इसका मतलब 3 था, 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। जबकि द्वितीय राशि मतलब b की बात कर रहा है भाई, b की घातें एक के क्रम से बढ़ रही हैं, इसका मतलब 0 था, फिर 1 हो गया प्यारे बच्चों, फिर आपके पास में 2 हुआ, फिर आपके पास में 3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, a की घात घट रही है और b की घात बढ़ रही है, कोई भी एक्सटेंशन हो। ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास में प्यारे बच्चों नेक्स्ट, प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग क्या होता है भाई, समान होता है, a प्लस बी की घात के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, यानी आपके पास में भाई, आपके पास में मैं एग्जाम्पल डीएसएस मैं वही क्यों ले रहा हूं, ताकि डीएसएस आपको फार्मूले भी याद हो जाए। पता चला, देखो आना चाहिए प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब, यही ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चाहे जैसे करिए, ठीक है ना। चलो लिख देता हूँ मेरे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब ऐसे डीएसओस अगर आप करोगे तो भाई घातों का सम अगर आप निकालोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो भाई इसको अलग करना ही पड़ेगा, a क्यूब प्लस 3a² b, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a² b आ जाएगा, 3ab² आएगा, और लास्ट में आपके पास में प्यारे बच्चों बी क्यूब, ये चीज़ें लिख दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे भाई ये जो स्टेटमेंट है बोल क्या रहा है कि भाई आपके पास में a प्लस बी का होल पावर जो 3 है ना, ये a प्लस बी का होल पावर जो मेरे भाई ये क्या है 3 है, ये मेरे भाई ये जो 3 है, तो हर एक टर्म्स में डीएसएस यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो b की पावर 0 मिलेगी, यानी इसका मतलब b की पावर यहाँ क्या भाई 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे a की घात 1 है, यहाँ a की घात क्या है 0 है। प्यारे बच्चों हर एक टर्म्स का मतलब a एंड b की घातों का आप सम करते जाइए, तो यहाँ आपके पास में 3 मिलेगा, यहाँ भाई सम करते जाइए तो यहाँ भी क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ भाई सम करते जाइए 1 + 2 मतलब कितना भाई 3 मिलेगा, यहाँ भी सम कर लीजिए प्यारे बच्चों 0 + 3 मतलब कितना 3 मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों, यानी a प्लस बी के हर एक टर्म्स में अगर a एंड b की घातों का डीएसएस अगर हम पावर्स का सम करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है कि भाई इसकी जो होल पावर है उसके इक्वल आना चाहिए। अगर पावर 3 है तो हर एक टर्म्स में डीएसएस आपके पास में पावर क्या आनी चाहिए 3 ही आनी चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो हर एक टर्म्स में a एंड b की पावर का सम अगर डीएसएस करेंगे तो आपके पास में 4 आना चाहिए, इसका मतलब बराबर आना चाहिए। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक? कहीं भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है ना। इसके बाद डीएसएस देखिएगा हमारे पास में क्या है भाई, हम इसका एक्सपेंशन सीखते हैं, द्विपद प्रमेय किसी धन पूर्णांक के लिए, ठीक है ना, यानी बाइनोमियल्स थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाया ना, आपको एक एक पॉइंट आपको प्यारे बच्चों समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद ये हम लोग इसका एक्सपेंशन सीखते हैं। ठीक भाई, आपके पास में एक्सपेंशन a प्लस बी का होल पावर डीएसएन जो बाइनोमियल डीएसएन एक्चुअल में सिखा रहा हूँ। अब डीएसएन से यहाँ से मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल मेथड सिखाया था, तो पास्कल ट्रायंगल मेथड में डीएसएन मैंने बताया था कि भाई a प्लस बी का होल पावर 10 या 20 मैक्सिमम कर सकते हैं, यही ना।
इसके बाद डीएसएस मैंने बोला कि भाई ए प्लस बी का होल पावर डीएसएस अगर 100 कर लेंगे 1000 कर लेंगे तो प्यारे बच्चों इतना मैक्सिमम बनाना डीएसएस पास्कल ट्रायंगल मेथड से डीएसएस ये पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे डीएसएस हम लोग क्या करते हैं भाई, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएसएस उसने बोला कि ए प्लस बी का होल पावर एन जो है प्यारे बच्चों एन, इनकी बात वो कर रहा भाई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहले ही बोल दिया भाई धन पूर्णांक एन के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब प्यारे बच्चों पॉजिटिव होने चाहिए, एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट प्यारे बच्चों मैं जो चीज़ें सिखाऊंगा ना वो चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें भाई बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। देखो मेरे भाई आप यहाँ पे देखो, मैं भाई लिख क्या रहा हूँ, मैं सर लिख रहा हूँ ए प्लस बी का होल पावर एन का एक्सपेंशन। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी का होल पावर एन, ठीक है। अभी डीएसएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से डीएसएस मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। अब भाई हम लोग एन सीखने वाले हैं, ए प्लस बी का होल पावर एन। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाई एन, अगर आपके पास यहाँ एन है तो प्यारे बच्चों हम लोग एन सी जीरो स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। भाई ऊपर जो पावर्स रहेगी प्यारे बच्चों हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, यानी जो बेस में रहेगा सी के नीचे प्यारे बच्चों, यानी वो आपके पास में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई, ये आपके पास में प्यारे बच्चों होल नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो सीक्वेंस चलेगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैंने एन सी जीरो लिखा, क्या ये चीज़ें आप लिख सकते हो, इतना एक टर्म्स बता दीजिए, इसके बाद ए एंड बी मुझे लिखना होगा डीएसएस, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले डीएसएस हम लोग एन सी जीरो लिखते हैं, इसके बाद भाई इसमें ए है और बी है, ध्यान से देखिएगा दो चीज़ें हैं, ए भी चलेगा आपके पास में बी भी चलेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों जब भी हम लोग ए की पावर निकालते हैं ना इनका डिफरेंस करते हैं, ठीक है, मतलब ये जो सी रहेगा ना एन माइनस जीरो करेंगे, तो एन माइनस जीरो इसकी पावर हम लिखते हैं। और यहाँ जो सी के जीरो यानी जो बेस में होता है प्यारे बच्चों हम लोग बी की पावर में लिखते हैं। क्या ये डीएसएस आपके पास में क्लियर है, फर्स्ट स्टेप डीएसएस आपके पास में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा भाई एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो इंटू बी की पावर जीरो, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो, इसके बाद डीएसएस हमारे पास में आएगा भाई एन सी वन, एन सी वन आ जाएगा, ए की पावर डीएसएस आपके पास में क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों का डिफरेंस लिखो एन माइनस वन, और बी की पावर प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो बेस में रहेगा मैं वही लिखूंगा, एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी की पावर वन। नेक्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चों हमारे पास में एन सी टू आ जाएगा, अरे मेरे भाई पहले जीरो फिर वन फिर टू आएगा, एन सी टू लिख लिया। अब ए की पावर क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, एन माइनस टू करेंगे भाई एन माइनस टू, इंटू बी की पावर क्या आएगी प्यारे बच्चों, यहाँ टू है तो भाई टू लगा दीजिए, प्लस आ जाइए। आपके पास में क्या होगा भाई एन सी थ्री होगा, एन सी थ्री, एन सी थ्री ए की पावर क्या लिखेंगे भाई एन माइनस थ्री, इंटू बी की पावर क्या लिखेंगे भाई थ्री लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, यही ना। इसके बाद ये देखिएगा भाई, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ प्यारे बच्चों, अभी कई चीज़ें लिखनी है इसमें, ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। भाई मैंने लिखा मेरे भाई, कहाँ तक मैं लिख दूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, मैं भाई यहाँ तक लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लास्ट टर्म लिखा भाई एन सी एन तक, ठीक है। भाई मैं जीरो से काउंट करूंगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, भाई कहाँ तक जाऊंगा एन तक, ठीक है। और ये आपके पास जो एन चल रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे एन ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद ए की पावर हमारे पास में होगी क्या, एन माइनस एन होगा, मतलब जीरो आ जाएगा, इंटू बी की पावर क्या होगी प्यारे बच्चों एन होगी। यहाँ तक डीएसएस क्या है, ये चीज़ें जो मैंने एक्सपेंशन लिखा प्यारे बच्चों ये क्लियर है या नहीं है, बताइए, क्लियर है, एक्सपेंशन आना चाहिए।
अगर ये सोच हम लोग बीच वाले टर्म्स अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे भाई, तो सबसे पहले देखो वहाँ पे n आ रहा है, इसके बाद c चल रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन नीचे वाला जो टर्म्स है प्यारे बच्चों 0 1 2 3 4, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो लिखा जाए भाई r लिखा जाता है NCR। ठीक है, अगर डीएसएस आपने कॉम्बिनेशन यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखा होगा प्यारे बच्चों, उसमें कॉम्बिनेशन में NCR आपके पास में बताया गया होगा भाई कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a की पावर क्या होगी मेरे भाई n माइनस आर हो जाएगी, और b की पावर प्यारे बच्चों क्या आएगी मेरे भाई r आएगी। तो ये चीज़ें डीएसएस जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये डीएसएस आपको आना चाहिए। ठीक है, ये डीएसएस आपके पास में भाई आना चाहिए, ये चीज जो चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r। ठीक है, तो मेरे भाई ये इसका एक्सपेंशन होता है। अब इसमें आपको मैं बता दूं मेरे भाई, देखना ध्यान से वेयर, इसमें डीएसएस आपके पास में ये एन सी जो जीरो है ना, एन सी जीरो, और मेरे पास में भाई क्या है एन सी वन है, एन सी टू है, NC3 है। ठीक है ना, तो भाई इसकी वैल्यू डीएसएस आपको आना चाहिए निकालना। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। भाई आपके पास में एक फार्मूला होता है NCR का। ठीक है, क्या होता है सर, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, और इन दोनों का डिफरेंस मतलब n माइनस r। ठीक है, या तो डीएसएस मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, या तो मेरे पास भाई एक ट्रिक है। ठीक है, देखना कैसे। भाई आपके पास में अगर मैंने बोला NC0 निकालो, मैं एक एक चीज मेंशन कर रहा हूँ वही चीजें। भाई पहले फैक्टोरियल n लिखो, फिर फैक्टोरियल 0 लिखो, और इन दोनों का डिफरेंस लिखो मेरे भाई n माइनस 0। प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, 1/1, इसका मतलब 1 आ जाएगा। इसके बाद ये NC1 की अगर बात करते हैं, तो भाई आपके पास में फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1। और प्यारे बच्चों इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं क्या है मेरे भाई, जो आपके पास में बड़ा होता है उसमें से हम लोग बाहर निकालते हैं। भाई आप इसमें बाहर निकालोगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक कमी हो जाती है भाई, n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब NC1 आपके पास में n अपॉन एक फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों n होती है। ठीक है, तो भाई मेरे पास में ये चीज़ें प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको आना चाहिए। ठीक है ना, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके पास में भाई हम NC2 निकाल लेते हैं, यही ना NC2। NC2 हमारे पास में क्या होगा NC2, इसका मतलब क्या है भाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखिए ये बाहर n निकालेंगे तो n आएगा, तो फैक्टोरियल n माइनस 1 होगा, फिर अगेन n माइनस 1 निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो फैक्टोरियल के अंदर भाई n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ भाई फैक्टोरियल 2 चल ही रहा है, यही ना, और इसके नीचे क्या है मेरे भाई n माइनस 2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो NC2 की वैल्यू आपके पास में प्यारे बच्चों क्या आ गई n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे डीएसएस देखिएगा, मैं एक चीज़ डीएसएस आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। NC1 जैसे ही मैंने लिखा तो आपके पास यहाँ n आ रहा, तो यहाँ आपके पास में 1 है, तो प्यारे बच्चों अगर 1 है तो n एक ही टाइम से लिखा गया है, इसका मतलब 1 जो होगा नीचे फैक्टोरियल आता है,
अगर यहाँ 2 लिखा है, इसमें 2 टर्म्स आए हैं एन एन माइनस वन और नीचे फैक्टोरियल 2 लिखना है। अगर डीएस आपके पास में मान लीजिए मैंने बोला भाई आप NC3 बताओ, अगर 3 नीचे है प्यारे बच्चों 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद इसमें 3 टर्म्स लिखने हैं, पहला टर्म्स n होगा, दूसरा n माइनस वन होगा और तीसरा n माइनस टू हो जाएगा। अगर मेरे भाई NC4 निकालना हो तो कैसे निकालोगे सर? सबसे पहले आप फैक्टोरियल नीचे लिख दीजिए 4। अब इसमें 4 टर्म्स लिखने हैं, 1 हो गया, n माइनस वन 2, फिर n माइनस टू, फिर अगेन भाई n माइनस थ्री। तो भाई इस तरह डीएस में हम लोग सभी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात प्यारे बच्चों क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास में ये देखो मेरे भाई, ये जो मैंने लिखा है, एक मिनट, देखो मेरे भाई, मैं भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहीं लिखता हूँ। अभी आपने जस्ट डीएसएस NC1 की NC0 की वैल्यू कितना बताया? 1 बताया, यही ना। इसके बाद NC1 यानी n अपॉन 1 फैक्टोरियल NC2 n n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसके बाद डीएसएस आपके पास में n माइनस वन n माइनस टू अपॉन कितना भाई 3 फैक्टोरियल। अगर भाई आपके पास में NC4 हो तो n है, n माइनस वन है, n माइनस टू है, n माइनस थ्री है, 4 टाइम्स मैंने लिखा भाई, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ऐसे डीएसएस हम लोग कहाँ तक निकाल सकते हैं भाई? NCN तक निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें जितने टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपके पास में फैक्टोरियल n होगा बटे फैक्टोरियल n होगा, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एन, भाई ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद डीएसएस इसमें जितने भी NC0 NC1 NC2 NC3 NC4 NCR NCN, ये सभी डीएसएस आपके पास में A एंड B के डीएसएस क्या है? कोफिशिएंट है, यानी जिसे गुणांक बोलते हैं। तो डीएसएस ये एक्सपेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद डीएसएस आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे भाई, अब इसमें देखिएगा, ठीक है ना। हमारे पास में डीएसएस ये जो चीज़ें मैंने एक्सपेंशन लिखा था ना, ठीक है, मैंने भाई बीच वाले टर्म्स मैंने लिखा था, देखना ध्यान से। इसने यहाँ पे भाई लिख क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा ये चीज़, ठीक है। आपके पास में ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसके बाद भाई मैंने आपको क्या सिखाया था? a प्लस बी का होल पावर n, यही ना। ये भाई इसको समेसन रीड करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से k इक्वल टू 0 से लेकर प्यारे बच्चों n तक, ठीक है। इसमें डीएसओ इसने k लेट किया था, मैंने r लेट किया था, ठीक है, मैं r लेट करके बताऊंगा भाई, ठीक है ना। देखो r इक्वल टू 0 से लेकर प्यारे बच्चों n तक, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा? NCR आएगा। क्या मेरी बात क्लियर? जैसे NCK लिखा है, इसके बाद a की पावर n माइनस आर हो जाएगा, इनका डिफरेंस लिखना है, और फिर b की पावर क्या आएगी प्यारे बच्चों? r आएगा। जो मैंने मिडिल टर्म से प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे वही चीज है डीएसएस, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सेम टू सेम प्यारे बच्चों वही चीज लिखा है, यानी एक्सपेंशन को प्यारे बच्चों हम आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी फर्स्ट पॉइंट डीएसएस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद डीएसएस आपको सेकंड पॉइंट देखिए आपके पास में क्या है। द्विपद प्रमेय में आने वाले गुणांक यानी NCR को द्विपद गुणांक कहा जाता है, ठीक है, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा जाता है प्यारे बच्चों। द्विपद यानी प्रमेय में यानी बाइनोमियल थ्योरम में क्या क्या गुणांक आए थे प्यारे बच्चों? आपके पास में NC0 आया था, NC1 आया था, NC2 आया था भाई, NC3 आया था, ऐसे करके प्यारे बच्चों NCR भी आया था, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट वाला टर्म NCN आया था। तो ये प्यारे बच्चों ये सभी क्या है आपके पास में? बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई? बाइनोमियल कोफिशिएंट है।
क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद a प्लस बी के होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों? n प्लस वन होती है, मैंने पहले ही बताया, अर्थात घातांक से एक अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चों, प्रसार के उत्तरोत्तर पदों में एक की घातें एक से एक के क्रम में घट रही है। ये पहले पद में n, दूसरे पद में n-1 और फिर इसी प्रकार अंतिम पद से शून्य हो जाती है। ठीक इसी प्रकार b की घातें एक के क्रम से बढ़ रही है, पहले पद में शून्य से शुरू होकर दूसरे पद में एक और फिर इसी प्रकार डीएसएस अंतिम पद में n पर समाप्त हो जाती हैं। ये चीजें डीएसएस मैंने आपको अच्छे से मैंने सिखा रखा है, जो चीजें यहाँ पे लिखा है, मतलब ए की घातें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और बी की घात इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस बी का होल पावर n के प्रसार में a तथा b की घातों का योग पहले पद में n प्लस जीरो इक्वल टू कितना n, दूसरे पद में अगर निकालेंगे प्यारे बच्चों n-1 प्लस 1 यानी n मिलेगा। तीसरी प्रकार प्यारे बच्चों अंतिम पद में निकालेंगे प्यारे बच्चों लास्ट में n मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ये देखा जा सकता है कि भाई किसी प्रसार के प्रत्येक पद में a तथा b की घातों का योग क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? n होना चाहिए। अभी ये चीजें मैंने प्यारे बच्चों मैंने डिस्कस किया कि भाई कैसे घातों का सम निकालते हैं, जो उसकी पावर होती है प्यारे बच्चों वही आती है हर एक टर्म्स में। ठीक है, इसके बाद डीएसएस आ जाइए आप। ठीक है ना, इसके बाद डीएसएस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डीएसएस हम लोग डिस्कस करेंगे भाई इसके स्पेशल केसेस के बारे में प्यारे बच्चों। तो डीएसएस आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।